हम मान लेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट नहीं टच करती है। हाँ, कटना नहीं है भाई, काटना नहीं है, क्या करना है, टच करना है। राइट हैंड थंब रूल। सर ये ऑस्ट्रेलिया वाला ग्लेन मैक्सवेल है क्या? युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागे होंगे या फिर रण से भागे होंगे। अब भैया अगर हम लोग इंसान हैं तो बिल्कुल है कि सर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे अगर करंट अपवर्ड है। अब चुड़ैल उड़ैल होंगे तो भाई हाथ तो किधर भी घूम जाए। सोर्स सबसे अच्छा करंट का कौन सा सोर्स है? या तो हम बैटरी लगा दें या तो हम सेल लगा दें। जितना हम करंट को बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जितना हम करंट को घटाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? अच्छा देखिए बेटा, हम लोग अपने क्लास 10th के फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें पहली वीडियो हम लोग जो लेके आए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबको। और उसी के सीक्वेंस में आज हम लोग आपके सामने लेके आ गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट टू में बेटा, पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हम, आपको याद हो तो पार्ट 1 में एक लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन देके गए थे। क्या क्वेश्चन दिए थे? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? याद है आपको सभी लोग? अच्छा, तो हम लोग आपको ये क्वेश्चन देके गए थे कि एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इसी के आंसर के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो बेटा हमारा क्वेश्चन था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो बेटा मैग्नेटिक, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो ये जानने के लिए, ये प्रूव करने के लिए हम आपके सामने एक अलग तरीके से इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? हम आपके सामने एक कॉन्ट्राडिक्ट लेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट क्या लेंगे? हम मान लेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये क्या बोल रहे हो सर? अभी तो आप बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अब आप बोल रहे हो कि मान लेते हैं कि करती है। एक ही बात करो, या तो कराओ या तो नहीं कराओ। तो भाई हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन लिए हैं, प्रूफ तो नहीं किया ना हमने, तो कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं। भाई मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मानने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो मान लेते हैं। आइए, क्या मानते हैं? कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो करती है, तो आइए हम लोग करा देते हैं। ये देखिए, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग आपस में इंटरसेक्ट करा दिए। अच्छा भाई, तो हमको क्या करना है कि इसके डायरेक्शन को हमें देखना है। क्या देखना है? डायरेक्शन को देखना है। तो डायरेक्शन देखने के लिए, किसी भी कर्व का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट, ये क्या होता है? तो बेटा टेंजेंट कुछ नहीं, आप मैथ्स में पढ़े होंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व फिगर को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे टच करती है, कट नहीं टच करती है। हाँ, कटना नहीं है भाई, काटना नहीं है, क्या करना है, टच करना है। तो आइए हम इस फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पे टेंजेंट बेटा कुछ ऐसे आया, और दूसरी वाली फील्ड लाइंस पे कुछ टेंजेंट हम लोग ऐसे बना दिए। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, आप अपने मन से कैसा एक उधर एक इधर बना दिए? तो ऐसा अपने मन से नहीं बनाया बेटा। आप अगर ध्यान से देखिए तो इसके अलावा हम लोग अगर कोई भी दूसरा टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट किसी और फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट कर जाएगी, कट कर जाएगी, जिसका मतलब वो तो टेंजेंट रह ही नहीं गया। क्या? टेंजेंट तो वो रह ही नहीं गया, क्योंकि टेंजेंट कब रहता है भाई? जब किसी भी कर्व से पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो जो इस फील्ड लाइन के ऊपर पॉसिबल टेंजेंट है वो यही दोनों है। पॉसिबल टेंजेंट यही दोनों है। तो बेटा ये दो टेंजेंट हो गए, टेंजेंट नंबर 1 और टेंजेंट नंबर 2। और टेंजेंट, अभी हम क्या आपको बताएं कि ये जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। क्या देते हैं? डायरेक्शन।
तो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट के हिसाब से बेटा इस फील्ड लाइन के तो दो डायरेक्शन हो गए। कितने डायरेक्शन हो गए? दो डायरेक्शन, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट 1 याद करिए, और जो नहीं देखा है वो फिर से हम पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए। पार्ट 1 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अंदर हम आपको बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, और यहाँ पे तो दो डायरेक्शन हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम जो कॉन्ट्राडिक्ट लिए थे वो बिल्कुल गलत है। वो क्या है? गलत है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अरे सर ये तो आप समझा दिए, लेकिन मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देता हूँ। अगर बेटा अगर ऐसा कंडीशन होता और यहाँ पे आप अगर एक कंपास रख दो, मैग्नेटिक कंपास, तो पता है ये मैग्नेटिक कंपास यूँ दोनों डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन दिखाता है, ये ऐसे 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 चलता, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे भी क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैं आपको लिख के बता देता हूं कि आप आंसर क्या लिखोगे। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? देखिए बेटा, आंसर में आप लिखेंगे कि, देखिए लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other because if they intersect, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, कॉमा दे हैव टू डायरेक्शंस, उनके पास क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी, which is नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप इतना अपने एग्जाम में लिख के आ जाएंगे बेटा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप फिर से समझ जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी तो उनके दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो हम लोग इसमें अब आज की नई टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक हमारा क्या कहता है बेटा? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सर ये ऑस्ट्रेलिया वाला ग्लेन मैक्सवेल है क्या? नहीं भाई, ये ऑस्ट्रेलिया वाला ग्लेन मैक्सवेल नहीं है। ये भाई ये फिजिक्स वाले मैक्सवेल साहब हैं, फिजिक्स वाले मैक्सवेल साहब। ये सर अभी आप बोल रहे थे नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ये रूल कैसा पढ़ाने लगे? तो बेटा अभी इसके बाद हमको जो भी टॉपिक करना है उस टॉपिक के लिए हमको ये रूल पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रूल क्या है? ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। आइए थोड़ा बुकिश लैंग्वेज इसकी देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज इसकी क्या कहती है भाई? कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यहीं से पता चल गया, और ये एक एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिल जाएगा। क्या आपको सीधा सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू पूछता है कि राइट हैंड थंब रूल हमें किस चीज का डायरेक्शन देता है, तो आप तुरंत बताएंगे राइट हैंड थंब रूल हमको किसका डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। किसका देता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। राइट हैंड थंब रूल हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। अच्छा, और क्या कहता है देखिए, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज राइट हैंड ग्रिप रूल। इस रूल को हम और क्या कहते हैं बेटा? राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। ग्रिप अभी हम आपको बताते हैं कैसे, क्यों ग्रिप कहते हैं अभी बताते हैं, रुकिए। और क्या बोलता है बेटा? अच्छा, इसका स्टेटमेंट सुनते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़े हैं, सच दैट द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा पकड़ना है कि जो आपका थंब है, राइट हैंड का थंब है, वो किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करे? करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। देन द फिंगर्स रैप्ड अराउंड द कंडक्टर, तो जो बची हुई उंगलियां जो कंडक्टर के अराउंड रैप हो रही होंगी,
या कर्ल हो रही होंगी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो किसकी डायरेक्शन देंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। देखिए डायग्राम में भी दिखा रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को किधर कर देना है? अपवर्ड में। तो जिधर भी, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं बेटा ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब करंट आएगी तो हम अपने राइट हैंड के थंब को सीधा सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में कर देंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा जैसे ही हम करेंगे तो ये बची हुई 4 फिंगर्स हमारी जिस भी डायरेक्शन में कर्ल होंगी, मतलब घूमेंगी, देखिए जिस भी डायरेक्शन में घूमेंगी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो जो हमारी 4 फिंगर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में कर्ल होंगी, वो इसी डायरेक्शन में क्या होंगी? कर्ल होंगी। और ऐसे कौन चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए नहीं चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टी घड़ी की तरह ये घूम रहा है। इसका मतलब कि साफ साफ हमको पता चल गया कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारी 4 फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। हाँ घूमेंगी, मानते हैं ना? अगर भैया अगर हम लोग इंसान हैं तो बिल्कुल है कि सर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगी अगर करंट अपवर्ड है। अब चुड़ैल उड़ैल होंगे तो भाई हाथ तो किधर भी घूम जाए, इंसान की बात हो रही है। तो अगर आप इंसान हैं तो आपका अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो बची हुई 4 फिंगर्स जो कर्ल होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कर्ल होंगी। अच्छा सर, अगर इन केस ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, तो क्या दिक्कत है भाई? हम अपने राइट हैंड के थंब को फिर से करंट की डायरेक्शन में कर देंगे। करंट डाउनवर्ड है तो अपने राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड कर देंगे, तो बची हुई 4 फिंगर्स अब देखिए ऐसे कर्ल हो रही हैं, ऐसे। और ऐसे कौन चलता है? घड़ी चलती है, मतलब क्लॉकवाइज। तो बेटा इतने बड़े रूल को हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के शॉर्ट टर्म में बता सकते हैं कि सर ये रूल हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और क्या देता है कि अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी और करंट अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। क्या बोलता है भाई? देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं। अगर इफ करंट, आई मतलब भाई करंट, आई मतलब मैं नहीं, करंट, अगर करंट किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। सिंबल से देखिए अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है देन मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम बी से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? बी से। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे। तो ये कैसी होगी? अगर अपवर्ड है बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ACW मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बेटा यही मैग्नेटिक फील्ड अगर कैसी हो? इफ अगर करंट इज डाउनवर्ड, कैसा हो जाए? डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, तो उस समय फील्ड कैसी होगी? देन मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अपना अगला केस पढ़ने के लिए। कैसे है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को समराइज करते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमारा बेटा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए यूज होता है। पहली बात। दूसरी बात कैसे यूज होता है? अगर करंट कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो हमारी फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। दैट्स इट। इतना आसान है बेटा, समझ में आ गया सबको? चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हमारा बेटा अब हमारा इस चैप्टर का सब लगभग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्या, कौन सा टॉपिक है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द वायर। सर ये क्यों पढ़ना है? अब देखिए, अब पुरानी क्लास में मैं आपको एक बात बताया था कि ओरस्टेड साहब कहे थे कि जहां जहां पे करंट होगा वहां वहां पे क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड। जहां तू वहां मैं आई। तो अगर जहां जहां पे क्या होगा? करंट होगा, वहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि अब हमको बेटा कुछ टेम्पररी की तरफ चलना है। तो टेम्पररी पार्ट मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पररी मैग्नेट हो गया, नहीं, ये अब मैग्नेटिज्म हम खुद क्रिएट करेंगे। और हमारे सिलेबस में टोटल 3 केसेस हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। पहला केस कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सीधा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में है तो हमको उसके अंदर देखना है।
मैग्नेटिक फील्ड का नेचर। दूसरा हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, लूप के अंदर। पहला हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर देखें, अब हम दूसरा लूप के अंदर देखेंगे। और लास्ट वन इज सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है तो हम आपको बताएंगे सोलेनॉइड क्या होता है। तो अभी हम इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में देखते हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है या वायर भी हो सकता है, स्ट्रेट होना चाहिए, बात सेम है। अच्छा, तो इसमें से हमको क्या क्या देखना है, पहले हमको ये देखना है बेटा कि अगर हम इस कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर की आएगी, नेचर क्या क्या नेचर होते हैं उनके। उसके बाद किस पे डिपेंड करते हैं सर, ये भी तो बताओगे आप, किस पे डिपेंड करते हैं ये भी बताएंगे हम। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी, ये भी चीज हमें देखनी है। समझ में आई बात, क्या क्या देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब आपके बोर्ड में जब भी आएगा तो 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या कहता है, देखिए ये डायग्राम बनाया है, लेकिन डायग्राम हम आपको इजीएस्ट वे में बना के दिखाते हैं। आइए देखिए, स्ट्रेट कंडक्टर कुछ हमारा बेटा ऐसा होगा और इसको हम क्या करेंगे, वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। आइए वायर्स के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए वायर्स के थ्रू बेटा हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए। अब एक बात बताइए, जब इसमें करंट आ रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है, तो करंट हवा में तो आएगा नहीं, कोई ना कोई सोर्स लगेगा ना भाई उसको। तो सोर्स सबसे अच्छा करंट का कौन सा सोर्स है, या तो हम बैटरी लगा दें या तो हम सेल लगा दें। तो आइए एक सेल या बैटरी इसमें कनेक्ट करते हैं। देखिए ये बेटा एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ सेल लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या लगा दिए, सेल लगा दिए। और सेल को बेटा हम एक की के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, की के थ्रू। अब बेटा जैसे हम इसको कनेक्ट कर दिए और जैसे ही की को हम ऑन करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, देखिए हम जैसे ही इस की को ऑन करेंगे तो इस कंडक्टर की, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो ये देखिए ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव। कैसे आता है, जो बड़ा डंडा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही इसके अंदर करंट आएगा, ये देखिए ये आई करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट की बेटा, तो इस कंडक्टर से होते हुए ये आई करंट वापस अपने घर को आ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे आएगी कि नहीं आएगी, हाँ सर बिल्कुल आएगी। तो एक बात बताइए बेटा कि इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट किस डायरेक्शन में है, सर इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए दिख रहा है कि नहीं, करंट किस डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड। किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड कुछ यूं नीचे की तरफ, ऐसा है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। तो जैसे ही इसमें पता चलेगा, तो अब ये क्या, ये स्ट्रेट कंडक्टर हमारा क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। और ओरस्टेड साहब क्या कहे थे कि जब भी कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट आता है तो उसमें क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर की होगी, यही तो हमें देखना है, यही तो हमें क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी, ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, सुनिएगा, जब भी हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं, किसके अंदर, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर, जब भी हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट पास करते हैं तो वो जो फील्ड होती है, उसके अंदर जो फील्ड आती है वो सर्कुलर नेचर की आती है। किस नेचर की आती है, सर्कुलर। ध्यान से देखिए मैं बना रहा हूं फील्ड, देखिए इसके अंदर फील्ड कैसी आती है, सर्कुलर नेचर की आती है। किस नेचर की सर, सर्कुलर नेचर की आती है। कैसी आती है, सर्कुलर नेचर। और बेटा जो इसके अंदर फील्ड लाइंस होते हैं, क्या होते हैं, फील्ड लाइंस होते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अच्छा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, सर ये तो मैं सुना ही नहीं, सर्कल के बारे में सुना था,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो पहली बार सुन रहे हैं, तो नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दोज सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं बेटा, जो इसका नेचर है हम साथ साथ लिखते चलते हैं। क्या करते हैं? लिखते चलते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूं अभी, एक मिनट देखिए। सबसे पहला बात जो हमको कहता है बेटा, वो ये कहता है, देखिए क्या, नेचर। पहले मैं आपको बताता हूं नेचर। पहला नेचर बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आर सर्कुलर इन नेचर। किस नेचर की होती है बेटा? सर्कुलर नेचर की होती है। एकदम हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, कोई ज़्यादा पीडीएफ नहीं, कोई पीपीटी, कोई पीडीएफ नहीं, सीधा नोट्स लिखिए। पहला क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर सर्कुलर इन नेचर। देखिए बेटा, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं जो मेन बात है, किस नेचर की? सर्कुलर नेचर की। दूसरी बात क्या कहता है सर? दूसरी बात ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसे सर्कल्स बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अरे सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अभी आप घबराइएगा मत, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो आपको बता दिया मैं क्या होता है। ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर सेम होते हैं लेकिन रेडियस अलग अलग। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि बेटा जो सभी सर्कल्स होंगे, जो देखिए अभी मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये जो सभी सर्कल्स हैं, ये देखिए ये जो सभी सर्कल्स बने हैं, इनका जो सेंटर होगा, क्या होगा? सेंटर। ये देखिए इनका जो सेंटर होगा वो हमेशा और हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा और हमेशा सर्कल कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑलवेज लाई ऑन द कंडक्टर। हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा? कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। बात समझ में आई? चलिए, समझ में आई तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। क्या बोला कि द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, ऑल द सर्कल्स ऑलवेज मतलब हमेशा, लाइज ऑन द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ऑलवेज लाइज ऑन द कंडक्टर, मतलब ये हमेशा और हमेशा, ये जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं उसके सेंटर हमेशा और हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे? कंडक्टर के ऊपर लाई करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके पहले हम पढ़े हैं, थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। सर ये तो आप यूज ही नहीं किए, तो आइए करते हैं भाई, करते हैं। देखिए कहाँ पे, अभी इसके पहले वाले डायग्राम में बेटा हम लोग ये जो डायग्राम बनाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर बता दिए, कैसी होगी ये बता दिए, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बताएं। और बेटा अपने एग्जाम में जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कैसे डायरेक्शन लगाएंगे? देखिए डायरेक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हमें क्या करना है? एकदम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। आपको पता है इसके अंदर करंट देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम डाउनवर्ड में राइट हैंड के थंब को कर दिए, बची हुई 4 फिंगर्स ऐसे ही कर लो रही हैं। और अभी हम आपको पिछले टॉपिक में बताए हैं कि जब भी डाउनवर्ड करंट होगी फील्ड कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फील्ड बना दीजिए भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखिए ये बनी आपकी क्लॉकवाइज फील्ड बन गई भाई। कैसी फील्ड बनी सर? क्लॉकवाइज फील्ड बन गई सर। आई बात समझ में? हाँ, ये बन गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक समझ में आई बात?
अच्छा, इसके बाद हम सबसे मेन, अब देखिए इसको हमने बनाया, तो हमने बनाया तो ये हमारे हिसाब से काम करेगा, तो हमारे हिसाब से काम करेगा, तो इसमें हम अब देखेंगे डिपेंडेंसी। ये डिपेंड किस पे करता है भाई, डिपेंडेंसी भी तो है इनकी, किस पे ये डिपेंड करते हैं। तो आइए डिपेंडेंसी देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, ये डिपेंड किस पे करता है, और इसमें सबसे पहला चीज, ये जो पहली डिपेंडेंसी है, आप इस बात को याद रखिएगा कि जब तक ये चैप्टर चलेगा ये डिपेंडेंसी पूरे चैप्टर भर ये लागू होगी। क्या है सर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी? हाँ, ये डिपेंडेंसी ये कहता है कि बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। आई क्या है बेटा? मैं नहीं, करंट। आई क्या है? करंट। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स अगर हम सर्किट के अंदर करंट को बढ़ाते जाएंगे तो कॉन्सेस उसके पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। अगर हम करंट को दुगना कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड दुगना हो जाएगी। जितना हम करंट को बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जितना हम करंट को घटाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। चलिए दूसरी डिपेंडेंसी हम लोग देखते हैं। दूसरी डिपेंडेंसी ये कहता है बेटा कि जो आपका बी होगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। किसके? आर के। सर ये आर क्या है? अब आर सुन के आप घबरा मत जाइएगा। हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने का मतलब कि हम गलत बोल लेते हैं। कोई बोल देता है आर सर रेडियस है, नहीं। सर आर रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, नहीं। ना तो ये रेडियस है ना तो ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? ये डिस्टेंस है। कहाँ का डिस्टेंस? यहाँ का डिस्टेंस। देखिए आर इज डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस? ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सेंटर से डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। देखिए वेयर आर इज व्हाट? आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर। आर क्या है? कंडक्टर के सेंटर से डिस्टेंस है। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। देखिए हम लोग इसका नेचर देख लिए, हम लोग इसकी डिपेंडेंसी देख लिए। अब ये भी देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा, और इसको जानने के लिए सबसे यही इसी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आइए हम इसके पिछले डायग्राम में देख लेते हैं। हमारा पिछला डायग्राम बेटा ये बोल रहा था कि देखिए क्या बोल रहा है कि जहां पे बेटा ये बोल रहा है कि सेंटर से हम, अब देखिए जो हम बोले बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, देखिए यहां पे लिख रहे हैं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही बोल रहे हैं। इसका मतलब इस सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे, नीचे जाएंगे कंडक्टर पे तो भी आर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे कंडक्टर पे तो भी आर बढ़ेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। वो यही बात तो कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ अप्रोच करोगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे बढ़ती जाएगी, और सेंटर पे जाके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बहुत तेज एमसीक्यू में आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम कहाँ? एट सेंटर। और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसके साथ साथ देखिए जैसे हम इसके एज पे जाएंगे आर मैक्सिमम हो जाएगा, या ऊपर एज पे जाएंगे तब भी आर मैक्सिमम हो जाएगा, और जब आर मैक्सिमम हो जाएगा तो बी उस टाइम पे क्या हो जाएगा? मिनिमम। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सर, यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो इसका मतलब बी इज मिनिमम कहाँ पे बेटा? एट एज। कहाँ पे? एज पे। बी मिनिमम हो जाएगा एज पे और बी मैक्सिमम हो जाएगा कहाँ पे? सेंटर पे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी सभी को। कोई दिक्कत है तो बताइए। आई बात समझ में? हाँ सर। तो चलिए एक बार हम इसको क्विक समराइज कर लेते हैं। क्विक समराइज क्या करते हैं कि जब भी हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट को पास करते हैं तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो सर्कुलर नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? सर्कुलर नेचर की। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और तीसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताया कि जो इन सभी सर्कल्स का सेंटर होगा वो हमेशा और हमेशा कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? कंडक्टर के ऊपर लाई करेगा। इसके बाद हम आपको डिपेंडेंसी बताएं। डिपेंडेंसी में पहली डिपेंडेंसी बताएं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। दूसरा बताएं बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी और डिस्टेंस घटाएंगे सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स सेंटर पे फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी और एज पे फील्ड आपकी क्या होगी? मिनिमम होगी। सबको ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए बेटा, अगर ये टॉपिक आपको जब समझ में आ जाएगा तो इसके बाद वाली जो टॉपिक है वो उसे हमें समझाने में आपको थोड़ा भी मेहनत नहीं करना होगा। जो दूसरी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर। अभी हम स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर देखे हैं, इसके बाद हम लूप के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, किस नेचर की होती है, कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम और किस पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, जाने से पहले पिछली क्लास में जैसे हम आपको एक होमवर्क दे के गए थे क्वेश्चंस, उसी सीक्वेंस में आज हम आपको फिर से एक होमवर्क दे के जाते हैं जिसे आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट जब थर्ड पार्ट हम इसका लेके आएंगे तो सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, देन फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास को, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन ये कहता है कि अ करंट थ्रू अ हॉरिजेंटल पावर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन से करंट फ्लो करती है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन बेटा? ध्यान दीजिएगा, यही तो मेन बात है। देखिए मैं आपको हिंट कर देता हूं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में करंट दे दिया और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो एंड द पॉइंट डायरेक्टली अबव। दो केस में पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है ठीक उसके डायरेक्टली बिलो एंड ठीक उसके डायरेक्टली अबव। इन दोनों केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। हिंट दे देता हूं बेटा, हिंट क्या है कि हम लोग को अगर करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये आपके लिए हिंट होगा कि आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करके इसका सोल्यूशन आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल ठीक है बेटा, और जब भी अगली क्लास होगी हम इसको डिस्कस करके ही आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। जाते जाते एक शेर के साथ हम कहीं पढ़े थे तो आपको सुनाते जाते हैं, उसके साथ इस क्लास को एंड करते हैं। कहता है बेटा कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागे होंगे या फिर रण से भागे होंगे। या तो प्रण को त्यागे होंगे या फिर रण से भागे होंगे। या तो भाई वो लोग छोड़ दिए, हार मान लिए, या फिर निकल गए, वही तो बात है। तो हमें हार नहीं मानना है बेटा, लगे रहना है। कब तक? जब तक हमारा बोर्ड्स में हम लोग एकदम अच्छा परसेंटेज ना ला दें। क्लियर? तो बेटा इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। होप आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।